नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। यहां पर कोहरे का कोहराम देखने को मिला है। जलपाईगुड़ी से खबर आ रही है, जहां पर कोहरे की वजह से आपको हम बता दें एक बड़ा हादसा यहां पर हो गया है। आपको बता दें जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से यह खबर आ रही है, जहां पर कोहरे के कोहराम को देखने को मिला है। कई लोगों की यहां पर मौत हो गई है। कोहरे में एक के बाद एक कई गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिसके बाद ये भीषण इस हादसे के बाद ये तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ियों की टक्कर में जिस तरह से 13 लोगों की मौत हुई है, कितना बड़ा और कितना भीषण यह हादसा हुआ होगा। इस सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि 18 लोग जख्मी हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से सीधे सीधे इस वक्त ये खबर आ रही है, बड़ी खबर और बेहद दर्दनाक खबर। कोहरे की वजह से, चूंकि इस इलाके में भयानक इस वक्त कोहरा पड़ रहा है, ठंड और कोहरे की वजह से यहां पर एक के बाद एक कई गाड़ियों की भीषण टक्कर हो गई। आपस में टक्कर के बाद 13 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। लगभग 18 लोग बताए जा रहे हैं जो कि इस हादसे में जख्मी हुए हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूरे भारत में इस वक्त लगभग एक उत्तर भारत की अगर हम बात करें, वहां और लगभग हर इलाके में इस वक्त इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर कोहरा और ठंड डबल अटैक देखने को मिल रहा है। और पश्चिम बंगाल से जो ये खबर सामने आई है वो बेहद दुखद है। कहीं ना कहीं कोहरे और रफ्तार का ये अटैक होगा, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है। और अब खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान आंदोलन के लिए आज का दिन काफी अहम बताया जा रहा है। आज किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत होने वाली है। दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में दोनों पक्षों के बीच बैठक तय है। तो वहीं 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज कोर्ट इस पर फैसला दे सकता है। किसान आंदोलन के खालिस्तानी कनेक्शन पर भी सेंट्रल एजेंसियां शिकंजा कसती जा रही है। अब तक इस सिलसिले में 16 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। एनआईए के एक्शन से किसान संगठनों में भारी नाराजगी है। अपने ही खिलाफ धरने पर बैठे किसानों के साथ सरकार ने लंगर खा लिया। सिखों के साथ जुड़ाव का खास संदेश दे दिया। किसानों के नाम प्यार भरी पाती जारी कर दी। देश भर में घूम घूम कर किसानों को बताया कि नए कानून उनके भले के लिए हैं। लेकिन बात नहीं बनी तो नहीं। देखते ही देखते किसान आंदोलन आज 56वें दिन में प्रवेश कर चुका है। और आज किसानों के इस महासंग्राम को लेकर 2 बड़ी बातें होने वाली हैं। पहली तो ये कि किसान और सरकार एक बार फिर बातचीत के टेबल पर आमने सामने होंगे। दूसरी ये कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के ऐलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है। संभावना है कि कोर्ट आज कोई आदेश जारी करेगा। देखो, सरकार ने ये मानना है कि हम बातचीत से ही इसका समाधान निकाल लेंगे, और किसान ने भी यही मानना है कि हम सरकार के साथ ही बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। तो दोनों की वार्ता ये है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। कब निकलेगा ये नहीं पता, लेकिन सरकार ये मान गई कि किसान के साथ में सरकार बात करेगी तो ही इसका हल निकलेगा। आज की बैठक दरअसल कल यानी मंगलवार को होनी थी, लेकिन इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। आज की बातचीत में क्या हो सकता है, इसका कुछ अंदाजा लगाने से पहले ये जान लीजिए कि इससे पहले की 9 दौर की बैठकों से क्या हासिल हुआ है। 2 मुद्दों पर किसानों और सरकार के बीच सहमति बन चुकी है। पहला तो पराली जलाने को लेकर और दूसरा बिजली संशोधन बिल में किसानों की आपत्तियों को लेकर। लेकिन पेंच फंस रहा है एमएसपी पर। किसानों की मांग है कि इसकी कानूनी गारंटी दी जाए। सरकार साफ तौर पर पीछे तो नहीं हट रही, लेकिन कमेटी बनाकर चर्चा की बात कह रही है। सबसे बड़ी मुश्किल किसानों की इस मांग पर है कि तीनों कानून ही रद्द किए जाएं। सरकार साफ जता चुकी है कि ऐसा होना नामुमकिन है। देश की कृषि कानून देश के लिए हैं, किसानों के लिए हैं। चंद लोगों की असहमति को आप देश की मत बताओ। सरकार पर दबाव डालने के लिए किसान तरह तरह से कोशिशें कर रहे हैं। इसी में से एक है 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान। ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। दिल्ली पुलिस ने किसानों की प्रस्तावित परेड के खिलाफ याचिका दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी परेड पर सुनवाई। 18 जनवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया कोई आदेश।
पुलिस को अपने अधिकार इस्तेमाल करने की नसीहत, दिल्ली की आउटर रिंग रोड में परेड निकालने की तैयारी, दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के साथ की बैठक। बातचीत हुई, उनको बताया हमने कि हमारा जो प्रोटेस्ट मार्च है, ये प्रोटेस्ट मार्च हमारा होगा रिंग रोड के ऊपर, ये 26 को होगा, पीसफुल होगा, कोई हमारा ऐसा नहीं, कोई भी हम बल्कि शांति भंग करने वाला कोई हमारा एटीट्यूड नहीं है, कोई हमारा वो नहीं है। वहीं किसान आंदोलन के खालिस्तान कनेक्शन को लेकर एनआईए के नोटिस और पूछताछ पर किसान नेता भड़के हुए हैं। इसका असर आज होने वाली बातचीत पर भी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की भी इन्होंने सरकार ने बीच में लेकर वो भी कर लिया, वो भी गई, और उसके बाद इन्होंने एनआईए एजेंसी को भी बरतने की कोशिश की, लेकिन सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आगे क्या करती है, हम तो रैली जरूर निकलेगी, कहां से कहां तक होगी ये हमने फैसला करा, लेकिन चिट्ठियों से डरने वाले नहीं है। किसानों और सरकार के बीच की रस्साकशी में वैसे तो कांग्रेस शुरू से ही तीसरा पक्ष बनने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन आज होने वाली 10वें दौर की बातचीत से ठीक पहले राहुल गांधी तेजी से हरकत में आए। कल राहुल ने एक बुकलेट जारी की जिसका शीर्षक है खेती का खून। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। आंदोलन में कल से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की एंट्री भी हो रही है। 21 जनवरी को पहली बैठक के लिए कमेटी ने किसान संगठनों को न्योता भेज दिया है, लेकिन किसान कमेटी के पास जाएंगे इसके आसार नहीं के बराबर दिख रहे हैं। दिल्ली से अनिशा माथुर, कमलजीत संधू और सोनीपत से पवन राठी के साथ आज तक ब्यूरो। कल राहुल गांधी और बीजेपी के बीच जमकर तनातनी हुई है। किसानों के साथ राहुल ने चीन विवाद पर भी केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए, तो बीजेपी भी खामोश नहीं बैठी। दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं, सरकार किसानों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो तो सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं, और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी, जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे, मुझे तो नहीं दिखे। प्रोफेसर के सवाल के जवाब ऐसे छात्रों को नहीं आते हैं तो वो बहाना बनाते हैं। क्लास में भी प्रोफेसर जब सवाल पूछते हैं तो कुछ लोग हैं जो अध्ययन नहीं करते, उनको तो सवाल का जवाब नहीं आता, तो वो बहाने बनाते हैं। ऐसा ही ये बहाना है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर भी राजनीतिक एंट्री हो गई है। जी हां, बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों नेताजी के नाम पर अपना अपना वोट बैंक वाला झंडा बुलंद करना चाह रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। जय हिंद, 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 जय हिंद। पश्चिम बंगाल के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के रडार से जनता के मुद्दे गायब होते दिख रहे हैं। सभी का जोर इस बात पर ज्यादा है कि कौन बंगाल की अस्मिता का असली झंडाबदार है। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की सत्ता के 2 सबसे बड़े दावेदारों में नए सिरे से खींचतान शुरू हो गई है। इस बात की होड़ मच गई है कि कौन नेताजी की जयंती बेहतर ढंग से मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता लगातार बंगाल की संस्कृति, महापुरुषों और संस्कारों का सम्मान करता दिख रहा है। ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी बंगाल की भावना को समझती है। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से गजट जारी किया गया, जिसके मुताबिक 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। इसके लिए बाकायदा 85 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई गई, जिसकी अगवानी खुद प्रधानमंत्री करेंगे। बंगाल में बीजेपी की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए 23 जनवरी को प्रधानमंत्री के कोलकाता आने की खबर है, जो ऐतिहासिक विक्टोरिया हॉल में एक समारोह में शिरकत करेंगे।
हम गरिमा और सम्मान के साथ नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे और प्रधानमंत्री जी उस समय मौजूद है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ममता बनर्जी चुनावी रणनीति के तहत बीजेपी को बाहरी के रूप में पेश करती हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि बंगाल के महापुरुषों पर लोकल होने की वजह से उनकी पार्टी का ज्यादा हक है। इसीलिए इस मामले में बढ़त बनाए रखने के लिए पूरे बंगाल में टीएमसी पिछले महीने से नेताजी पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है और अब उसकी मांग है कि 23 तारीख को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ন্যাশনাল হলিডে ডিক্লেয়ার করা উচিত, তার জন্য বাংলাও বলতে পারে না, বলে बंगाल। बंगाल के चुनाव के लिए हो रही इस प्रतीकात्मक लड़ाई में एक मांग नेताजी के परिवार की तरफ से भी आई है, जो 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस के तौर पर मनाए जाने की गुजारिश कर रहा है। बंगाल में 1411 लोगों पर एक डॉक्टर है। बंगाल में 7500 डॉक्टरों की कमी है। शिशु मृत्यु दर 1000 पर 22 है। बेरोजगारी भी राज्य का बड़ा मुद्दा है, लेकिन हर चुनाव की तरह बंगाल में भावनाएं असल मुद्दों पर हावी है, जिसके रुकने की फिलहाल दूर दूर तक कोई संभावना दिखाई नहीं देती। आज तक ब्यूरो। अब सवाल उठता है कि जो बाइडेन खतरे में क्यों है? किस आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे नेशनल गार्ड को संदिग्ध निगाहों से देखा जा रहा है? अमेरिकी संसद भवन के बाहर सुरक्षा कर्मी हैं, जिनकी नजर से बचना नामुमकिन है। अमेरिकी संसद भवन के बाहर बैरिकेडिंग जिसे पार करना असंभव है। अमेरिकी संसद भवन के रास्तों की घेराबंदी है, जिसमें चूक संभव नहीं दिखती। फिर भी अमेरिकी संसद भवन कैपिटल बिल्डिंग परिसर को बंद करना पड़ता है। इसकी वजह सोमवार को लगी आग है, जिसने शपथ ग्रहण कार्यक्रम की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया। आग लगने के थोड़ी ही देर बाद अमेरिकी संसद परिसर को आनन फानन में बंद कर दिया गया। इमारत के अंदर के भी सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए। हालांकि आग छोटी सी ही थी, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के चलते ऐसा एहतियातन किया गया। ये आग छोटी थी, जिसने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये कि जब सुरक्षा इतनी कड़ी है, तो फिर आग कैसे लगी? वो भी तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का रिहर्सल चल रहा था। हालांकि इसमें जो बाइडेन और बाकी वीवीआईपी शामिल नहीं थे, लेकिन इस आग ने एक बार फिर वॉशिंगटन की सुरक्षा को कटघरे में खड़ा कर दिया। 6 जनवरी को किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था कि ट्रम्प समर्थक इस तरह से टहलते हुए अमेरिकी संसद भवन में घुस जाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि भीड़ के आगे सुरक्षा कर्मी लाचार थे, उनके रहमो करम पर। कैपिटल हिल बिल्डिंग में इस हंगामे की तस्वीरें सारी दुनिया ने देखी, लेकिन अंदर क्या हुआ उसे लेकर बड़ा दावा किया गया है। द न्यूयॉर्कर मैगजीन ने 6 जनवरी के ऐसे वीडियो जारी किए हैं, जिसमें कैपिटल हिल बिल्डिंग की सुरक्षा में लगे सिक्योरिटी ऑफिसर उपद्रवियों से सहानुभूति जता रहे हैं। वीडियो में सिक्योरिटी ऑफिसर हंगामा करने वाले से कहते हुए पाए गए कि आप ठीक है सर, क्या आपको मेडिकल टीम की जरूरत है? सीनेट विंग में भी ऐसा ही सुनने को मिला, जब सांसदों की सीट पर बैठे उपद्रवियों से सिक्योरिटी ऑफिसर प्यार से पूछते सुने गए, क्या आपके यहाँ से हटने का कोई चांस है? ये बहुत अहम जगह है। यानी जो लोग कैपिटल हिल बिल्डिंग में तोड़फोड़ कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, अवैध रूप से घुस आए थे, उनके साथ कैपिटल हिल बिल्डिंग के अंदर मौजूद सुरक्षाकर्मी सहानुभूति भरा बर्ताव कर रहे थे, मानो उन्होंने कुछ किया ही ना हो। इससे पहले 6 जनवरी को कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए थे कि कैपिटल हिल परिसर में हंगामा करने वालों का कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्वागत किया था। एक पुलिस ऑफिसर को एक घुसपैठिए के साथ सेल्फी खींचते हुए भी देखा गया। इन्हीं बातों से सवाल उठता है कि क्या अमेरिकी प्रशासन ऐसे लोग हैं जो ट्रम्प से सहानुभूति रखते हैं? क्या इसीलिए 6 जनवरी को ट्रम्प समर्थकों की भीड़ अमेरिकी संसद भवन आसानी से घुस गई? और क्या शपथ ग्रहण की सुरक्षा में तैनात 25,000 नेशनल गार्ड में भी ऐसे लोग शामिल हैं जो बाइडेन के लिए खतरा हो सकते हैं? अमेरिका के मौजूदा हालात को देखते हुए वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। विचारों का मनमुटाव अपने चरम पर है, जिसमें मिलजुल कर रहना और एक दूसरे का सम्मान करना हर दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में 6 जनवरी से भी बड़ी हिंसा का खतरा भी हर दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है।
क्योंकि अमेरिका में जो पोलराइजेशन है वो इस कदर बढ़ गया है कि वहां पर ट्रम्प सपोर्टर एक तबका जो ट्रम्प साहब को सपोर्ट करता है वो वायलेंस पर उतर जाए, इसकी संभावना बनी रहेगी। और जो कुछ हुआ है उसको लेकर FBI और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो शायद और ज्यादा सतर्क होकर इनॉग्रेशन हो रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए। अमेरिका दुनिया के लिए सबक है। सबक ये कि कोई भी देश साथ रहने की परंपरा से ही सुरक्षित होता है। दिलों की दूरी बेहद खतरनाक होती है, जो आपकी शक्ति को आपकी कमजोरी में बदल सकती है। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा घिल्डियाल के साथ आज तक ब्यूरो।